वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, अपने गत विडियो लेक्चर की अंदर આપણો વ્યાકરણનો જે ટોપિક હતો જેમાં વાક્ય રચના એટલે કે વાક્ય રચનાના અર્થને આધારે વાક્યના પ્રકારો તેમજ રચનાની દ્રષ્ટિએ વાક્યના પ્રકારો એ ટોપિકનો આપણે સંપૂર્ણ અભ્યાસ એ આપણે કરી ચૂક્યા છે। तो हवे पछी नेक्स्ट એટલે કે આજના વિડિયો લેક્ચર ની અંદર ફરી પાછા આપણા પાઠ્યપુસ્તકના આપણે ટેક્સ્ટ બુક ઉપર એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 20 જે આપવામાં આવેલું છે ધરતી की शान। साहित्य प्रकारनी दृष्टिए आ काव्य एक गीत काव्य है जेना रचयिता पंडित भरत व्यास जेना द्वारा गीत काव्य से लखवामां आव्युं छे। तो काव्यनुं शीर्षक जोता आपने एवं लगे कि धरती की शान एटले के धरतीनुं गौरव कोण होई शके कि भाई ईश्वरे आ समग्र सृष्टिनी रचना करी, आखी पृथ्वीनी रचना करी। ए पृथ्वी उपर एक मनुष्य एक એવું प्राणी है એટલે કે मनुष्य को ये धरती का, ये जमीन का सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में माना जाता है, क्योंकि अपनी बुद्धि और बल के आधार पर उन्होंने जो असंभव था, जो इम्पॉसिबल था, जो नामुमकिन था, उन्हीं को भी उन्होंने संभव बना दिया, मुमकिन बना दिया, पॉसिबल बना दिया। यानी कि मनुष्य के द्वारा जल, थल और नभ तीनों में उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, चाहे वह धरती पर हो, चाहे वह नभ पर हो, या तो सर्वत्र उन्होंने अपने बुद्धि बल पर आज अनोखी उपलब्धियां प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों, ये प्रस्तुत जो कविता है धरती की शान, जिसमें प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बताकर यहाँ पर कवि ने जिसका अभिनंदन किया है। तो इस प्रकार का एक सुंदर काव्य यहाँ पर गीत काव्य के स्वरूप में हमारे जो अभ्यासक्रम में दिया गया है कि जिनमें प्रमुखतः मनुष्य को, इंसान को, यानी कि आदमी को ध्यान में रखकर, व्यक्ति को ध्यान में रखकर उनका गौरव जो विद्यमान है, ये धरती की जो शान है, जो मनुष्य है वह धरती का सबसे गौरवपूर्ण है, ऐसा यहाँ पर इस काव्य में कवि ने जो प्रस्तुत करने का यहाँ पर जो प्रयास किया गया। तो ये पंडित भरत व्यास ने कि भाई भारत माता के संतान को एक धरती के गौरव के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, और उसमें प्रकृति के विभिन्न जो तत्व हैं, जिनमें धरती है, आकाश है, नभ है, हवा है, प्रकृति के विभिन्न रूपों को इस कविता में सुंदर तरीके से जोड़कर हमें मनुष्य की गौरव गाथा, यानी कि मनुष्य की जो बुद्धि है, उनकी जो प्रतिभा है, उन प्रतिभा का गौरवपूर्ण गान ये प्रस्तुत काव्य में किया गया है। तो दोस्तों, आपकी जो किताब है, किताब में पेज नंबर 99 के ऊपर, यानी कि 99 पेज के ऊपर ये जो काव्य यहाँ पर प्रस्तुत है, तो आप अपनी किताब निकाल कर ये काव्य का जो पंक्तियों का जो भाव है या तो जो विचार है उन्हें पढ़कर उसे समझने का प्रयास करना है। और साथ ही ये जो कविता में कुछ ऐसे जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्द के शब्दार्थ भी यहाँ बोर्ड पर लिखकर
हमें समझना है। जो कठिन शब्द है उनका अर्थ भी यहाँ पर लिखकर हम उसका जो स्पष्टीकरण यानी कि काव्य का जो भावार्थ है उसे सरल तरीके से हम उसे समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले ये जो गीत का जो रचयिता है, जो गीतकार है, जिसका नाम पंडित भरत व्यास है, कि जो जिनका सबसे पहले परिचय प्राप्त करेंगे। तो पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार हैं। लेकिन पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगतना एक जाणीता ये गीतकार रहे। आपका जन्म राजस्थान के शुरू नामक गांव में हुआ था। अर्थात पंडित भरत व्यासનો जन्म એ રાજસ્થાન રાજ્યના સુરુ નામના ગામની અંદર તેમનો જન્મ થયો હતો। आपने कई गीत काव्यों की रचना की, अर्थात कविए असंख्य गीत काव्यों की रचना पण करेली છે। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी लिखी, अर्थात ये कवि पंडित भरत व्यास जी की जो की गई गीत रचना है वह हिंदी फिल्मों में भी जिन्हें ली गई है। और आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित, अर्थात ये कवि की जो विभिन्न रचनाएं हैं यानी कि जो गीत रचना है उसमें मानव मूल्य, मानवता के भीतर जो रहे मूल्य है उसे उन्हें स्थापित करने का प्रयास किया, यानी कि उन्हें उजागर करके लोगों के सामने उनकी कविता, उनके गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया, अर्थात प्रस्तुत जो गीत है वह सन 1958 में आई फिल्म जिसका नाम क्या है, गांव गोरी। तो ये 1958 में हिंदी में एक गांव गोरी नामक प्रसिद्ध जो एक फिल्म प्रसिद्ध हुई थी, जिसमें से एक प्रस्तुत गीत लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया, अर्थात ये जो संपूर्ण यानी कि पूरे का पूरा गीत है जिसमें मनुष्य की महत्ता, मनुष्यનું महत्व ये सबसे ज्यादा, अर्थात मनुष्य ने સૌથી વધારે बुद्धिमान अथवा तो बुद्धिशाળી बतावવામાં આવ્યું છે। એટલે કે ये सारे संसार में मनुष्य से बड़ा यानी कि मनुष्य से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य को इस काव्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान प्रस्तुत काव्य में बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर એટલે કે મનુષ્યએ પોતાની બુદ્ધિ અને કઠોર મહેનતના બળ ઉપર, કઠોર મહેનતના કારણે અહીંયા ખાસ કરીને જલ, થલ और નભ એટલે કે જમીન ઉપર, સ્થળ ઉપર અને આકાશની અંદર તમામ ઉપલબ્ધિઓ अर्जित की, એટલે કે અહીંયા જલ, થલ और ભૂમિ यानी कि नभ में जो सभी प्रकार की सारी जो उपलब्धियां मनुष्य ने अपने बुद्धि बल के आधार पर प्राप्त की है, जो आज हम भिन्न आविष्कारों के कारण आज हम धरती पर, पृथ्वी पर आज हम देख सकते हैं। जो किसी भी प्रकार का आविष्कार हुआ, ये जो समय ने आज हमें नए जमाने में
नए आधुनिक युग में लाया गया है, जिसका जो कुछ संशोधन हुआ, जो कुछ टेक्नोलॉजी का माध्यम से आज हमारा जीवन सुलभ और सरल हो पाया है, जिसका श्रेय हम केवल मनुष्य को या तो इंसान को ही दे सकते हैं। तो ये सारी उपलब्धियां मनुष्य की कठोर परिश्रम से ही अर्जित हुई है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ। अर्थात मनुष्य પોતાની શક્તિ દ્વારા પ્રકૃતિના જે વિભિન્ન એટલે કે પ્રકૃતિ એ સંપૂર્ણ સીમા સરહદ સુધી એને અનુકૂળ બનાવવામાં માણસને આજે સફળતા મળી છે। कवि बताते हैं मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं। अर्थात कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य की शक्ति सामे कोई पण कार्य अशक्य अथवा तो असंभव है नहीं। मानस धारे ते करी शके छे। मनुष्य जे काई इच्छे छे ते बधुं ज करी शके छे। अर्थात माणसनी पासे कुदरते आपेली एवी एक शक्ति छे जे बेजोड़ छे कि जेना आधारे माणस इच्छे तो बधुं ज करी शके छे। एमना माटे कशुं ज अशक्य के असंभव जेवुं छे ज नहीं। ते आ काव्यनो मुख्य सूर छे। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। अर्थात मनुष्य आ धरती नु गौरव से, आ मनुष्य आ धरती की शान से। और यही भाव काव्य में अंतर्निहित। अर्थात आ काव्य नो जे मुख्य भाव, संपूर्ण भाव ज ए छे कि भाई मनुष्य आ धरती की शान से, आ धरती नु गौरव से। तो यही हमारी महानता का प्रमाण है। અને એ જ अपनी जे महानता है एनु प्रमाण से कि मनुष्य आ धरतीनु सर्वश्रेष्ठ आभूषण से, मूल्यवान से, एनाथी विशेष ए कशुं ज होई शके नहीं। कारण के मित्रों आपणे जाणीए छीए कि इस संसार में मनुष्य एक ही ऐसा प्राणी है कि जिसे ईश्वर ने, कुदरत ने वाणी का वरदान दिया है, ताकि वह अपने इस वरदान रूप वाणी से वे अपने मन, अपने हृदय, उनके भाव या विचार वह व्यक्त कर सकता है और अपने सुख दुख या तो समस्या को वह सुलझाने में अपने वाणी के द्वारा, अपने विचार के द्वारा व्यक्त करके वह अपने तरीके से एक आधाररूप, एक महत्वपूर्ण जीवन जी सकता है, ताकि उन्हें कुदरत द्वारा ये वाणी का वरदान प्राप्त हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जो काव्य की कुछ पंक्तियाँ हैं, जिसे हम यहाँ पर ये पढ़ने का प्रयास करें, तो दोस्तों आप प्लीज काव्य का आराम, ये जो शुरुआत है इस प्रकार की होती है कि धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान। अर्थात धरती की शान, जो शब्दार्थ लिखते शान यानी कि गौरव। तो धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती की गौरव है। सो कैसे? हे भारत माता की संतान, तू इस धरती की गौरव है, तू तूफान को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, यदि कि अपनी मुट्ठी में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है, सचमुच तू शक्तिशाली। अर्थात ये जो प्रस्तुत काव्य के आरंभ में गीत की जो प्रस्तुत 3 पंक्तियां हैं, उसे हम इसी प्रकार समझेंगे कि अभी कवि कहना चाहते कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती की गौरव है, तू तूफान को भी बंद मुट्ठियों में
बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत बड़ा महान है, तू बहुत बड़ा शक्तिशाली है। तो मित्रों, फरी पाछो गुजराती में समझने प्रयास करें कि हे भारत मातानी संतान, तू आ धरतीનું गौरव છે, સાથે જ તું તૂફાનોને પણ તારી મુઠ્ઠીની અંદર એ બંધ કરવાની અથવા તો એનો સામનો કરવાની તું શક્તિ છે એ ધરાવે છે। ખરેખર હે મનુષ્ય, તું આ ધરતી ઉપર ખૂબ જ મહાન છે અથવા તો તું ખૂબ જ શક્તિશાળી છે, તું ખૂબ જ તાકાતવર છે। તો આપણે આપણી ભાષામાં ગુજરાતીમાં પણ એ રીતે કહી શકીએ। तो ये रीते काव्यનો आरंभ त्यार पछीनी जे पंक्तिओ छे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, अर्थात कवि कहता है मनुष्य तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, पर्वत को तोड़ सकता है। ये सृष्टि पर जो कठोर से कठोर कोई चीज है तो वो क्या है? पर्वत है। अगर मनुष्य चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है, पर्वत को फोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, अर्थात ये मनुष्य तू चाहे तो नदियों के मुख को, नदियों के प्रवाह को भी तू मोड़ सकता है, यानी कि नदियों के प्रवाह को भी तू मोड़ सकता है। और तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, अगर तू चाहे तो माटी में से अमृत भी निकाल सकता है। निचोड़ना, तो निचोड़ना यानी कि निकालना। निचोड़ना એટલે કે निकालना। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अगर तेरे प्राण अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। अर्थात कवि बहुत सुंदर तरीके से बात की। है मनुष्य, फिर से दोस्तों ये पूरे के पूरी ये जो से पंक्ति है उनका हम सरल तरीके से उसे समझने का प्रयास करें तो ध्यान रखेगा अब अपनी किताब में। तो कहते हैं कि भाई हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, तू नदियों का प्रवाह को मोड़ने की शक्ति भी रखता है, यानी कि तू नदियों के बहाव को भी तू मोड़ सकता है। साथ ही तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी तू अमृत निकाल सकता है, यानी कि जो तू चाहे तो ये जो सामान्य ये मामूली चाहे जाने वाली जो मिट्टी है उसी मिट्टी में से तू अमृत रूपी रस तो निकाल सकता है। और साथ ही तू धरती को आकाश से जोड़ सकता है, यानी कि ये जो धरती है इस धरती को तू आकाश के साथ जोड़ सकता है। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर देखें कि भाई आज मनुष्य ने ऐसे आविष्कार किए हुए कि धरती से अवकाश तक की सफर आज मनुष्य के लिए एकदम सरल बन गई है, एकदम सामान्य बन गई है। इसलिए कवि कहता है तू धरती को आकाश से जोड़ सकता है। तो आ धरती ने आकाश साथ जोड़ी पण सके छे। एवी ज रीते त्यार पछी आगळ कवि कहे कि भाई मनुष्य तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला, यानी कि ईश्वर के द्वारा हे मनुष्य तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला, यानी कि अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, यानी कि हे मनुष्य तुझे तेरे प्राण को अमर रहने का वरदान मिला है। और अंत में तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। हे मनुष्य तारा आत्मा नहीं देने कि तेरे आत्मा में स्वयं भगवान रहते, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए, यानी कि तेरी जो आत्मा है तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते, इसलिए तुझे मरने का डर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार एकदम सरल तरीके से दोस्तों हम उसे गुजराती में समझने का प्रयास करें कि हे मनुष्य, हे मानस, तू जो इच्छे तो पहाड़ ने पर्वत ने पण तोड़ी सके छे, तू नदीओना प्रवाह ने नदीओना वहेण ने पण तू बदलावा माटेनी के फेरवा माटेनी तू शक्ति धरावे छे। तेमज तू इच्छे तो मामूली एवी मिट्टी से धरती से એટલે કે માટીમાંથી પણ તું અમૃત
કાઢવા માટેની અમૃત બહાર નીકાળવા માટેની પણ તું શક્તિ ધરાવે છે અને જો તું ઈચ્છે તો ધરતીને પણ આકાશ સાથે જોડી શકે છે કારણ કે તું સર્વ શક્તિમાન છે હે માણસ હે મનુષ્ય તને તારા પ્રાણનું તારા જીવનું અમર વરદાન મળેલું છે એટલે કે માણસનું શરીર છે એ કદાચ મૃત્યુ થાય છે કે આપણો દેહ છે આપણું શરીર છે એ મૃત્યુ પામે છે પરંતુ આપણો પ્રાણ છે આપણો આત્મા છે એ ક્યારે પણ મૃત્યુ પામતો નથી એટલા માટે પંડિત આપણને ભરત વ્યાસજી એવું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ તું તને તારા પ્રાણોનું તને અમરતાનું તને વરદાન મળેલું છે કારણ કે તારા આત્માની અંદર સ્વયં ભગવાન સ્વયં ઈશ્વર સ્વયં ભગવાન પોતે જ એની અંદર એ નિવાસ કરે છે કે જેથી કરીને इसलिए તું મરને કા તુજે ભય નહીં હોને એટલા માટે તને મરવાનો ડર કે મરવાનો ભય છે ત્યારે હોવો જોઈએ નહીં બરાબર ત્યાર પછી આગળ नयनों में ज्वाला तेरी गति में बुझा अर्थात नयन यानी कि आंख अने ज्वाला यानी कि अग्नि की लपट नयनों नयन यानी कि आंख और ज्वाला अर्थात अग्नि की लपट तो क्या कहते हैं कि भाई नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल गति में भूचाल तेरी छाती में छिपा महाकाल है पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भार पृथ्वी ना लाल लाल એટલે સંતાન હિમગીરી હિમાલય લાલ अर्थात संतान हिमगिरी हिमालय भाल अर्थात क्या कहेंगे भाल यानी कि मस्तक एवं रीते आगे तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है ताल यानी कि लय भ्रुकुटी तो मोह यानी कि आंखों वच्चेनो भाग गुजरातीમાં શું કીધું ભ્રુકુટી જે બે આંખો વચ્ચેનો ભાગ છે જે નેણની વચ્ચેનો ભાગ એને આપણે ભ્રુકુટી કહી કે ભગવાન શિવજી જે ત્રિનેત્ર કહીએ એટલે તાંડવ નાચે ત્યારે ત્રિનેત્ર જેને આપણે કહીએ છીએ ભ્રુકુટીમાંથી જે અગ્નિની જ્વાળા નીકળે છે તે બહુ વિકરાળ હોય છે બહુ विशाल હોય છે એ ભાવ સાથે અહીંયા ભ્રુકુટી तो मित्रों आ शब्दों ने यहाँ कि तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है ताल यानी कि लय और आगे कि निजको तू जान जरा शक्ति पहचान तेरी वाणी में युग का आह्वान है निज यानी कि स्वयं निज स्वयं और अंतिम शब्द है कि भाई आह्वान पुकार तो અહીંયા મિત્રો જે પંક્તિની અંદર જે જટિલ શબ્દોના આધારે આપણે જે આ સમજૂતી છે આપણે સરળ બનાવી શકીએ જેવી રીતે અહીંયા જોઈએ कि भाई नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल तेरी छाती में छिपा महाकाल यानी कि कवि कहती है कि हे मनुष्य क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं कि हे मनुष्य या शू कहे कि भाई क्रोध से भरे तेरे नेत्र
आंख यानी कि अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। और साथ ही तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। और तेरी गति में क्या है? भूकंप, भूचाल यानी कि भूकंप की तेरी गति में भूकंप भूचाल लाने की शक्ति पड़ी हुई है। और साथ ही आगे कहते हैं कि भाई स्वयं महाकाल तेरे सीने हृदय में रहता है, यानी कि स्वयं महाकाल शिव स्वयं खुद तेरे हृदय में, खुद तेरे सीने में रहता है, यानी कि तेरी छाती में छिपा महाकाल। हे मनुष्य, तेरे छाती में, तेरे सीने में, यानी कि तेरे हृदय में स्वयं महाकाल भगवान शिव स्वयं रहते हैं। और साथ ही पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, अर्थात कि हे पृथ्वी ना पुत्र अथवा तो पृथ्वी का पुत्र है, यानी कि हे मनुष्य तू पृथ्वी का पुत्र है। और साथ ही क्या कहते हैं कि तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। जो तेरा मस्तक है वह हिमालय की तरह ऊंचा है। हिमगिरी सा भाल, अर्थात तेरा मस्तक है वह हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य का लय, यानी कि तेरी भ्रुकुटी में भगवान शिव की जो तांडव नृत्य है वह तांडव नृत्य का लय है। और साथ ही तांडव नृत्य का लय यानी कि विनाश करने की शक्ति। जब भगवान शिव जी तांडव करते हैं तो सारी धरती, देवताएं वह कांपने लगते हैं। इसलिए कहता है कि जिसमें तेरी मोहों में, यानी कि तेरी भ्रुकुटी में विनाश करने की शक्ति, यानी कि क्या कहते हैं, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, अर्थात तारी भ्रुकुटीની અંદર એ તાંડવનો ताल છે। અને ત્યાર પછી આગળ निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, क्या कहते हैं, हे मनुष्य तू खुद को पहचान, तू स्वयं को पहचान, तुझ में अपार शक्तियां छिपी हुई है, એટલે કે તારી અંદર અસંખ્ય અપાર અઢળક શક્તિ છે તારી અંદર છુપાયેલી છે। અને શું કહે છે, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। और अंत में कहते हैं कि हे मनुष्य उन्हें जानने का तू प्रयत्न कर, तू चाहे तो तेरी वाणी के द्वारा तू अपने नए युग को तू बुला सकती है, नए युग को तो पुकार सकती है, यानी कि तू बुलावा कर सकती है। तो इसी प्रकार ये जो पंक्ति में यहाँ पर कवि ने विस्तार से हे मनुष्य तू, क्या कहते हैं, हे मनुष्य तू क्रोध के भरे तेरे नेत्रों से अग्नि की ज्वाला के समान कर सकते हैं। मित्रों ने अपने गुजराती में समझवा कवि कहे से कि हे मानस, हे मनुष्य तू ये तारा आंखों से, तारे नेत्रों से जो क्रोध थी भराय तो ये ज्वाला बनी सके છે। અને તારી ગતિ છે, તારી ચાલ છે, એની અંદર ભૂકંપ લાવવા માટેની પણ શક્તિ છે એ સમાવિષ્ટ થયેલી છે। સ્વયં એટલે કે ભગવાન શિવ સ્વયં મહાકાલ એ સ્વયં તારા હૃદયની અંદર, તારા છાતીની અંદર, તારા હૃદયની અંદર રહે છે। હે મનુષ્ય તું સ્વયં પૃથ્વીનો પુત્ર છે, તું પૃથ્વી કા લાલ है, તારું મસ્તક છે हिमालयની જેમ ઊંચું છે, ગૌરવપૂર્ણ છે, અને તારી ભ્રુકુટીની અંદર ભગવાન શિવની જેમ, ભગવાન શિવની શક્તિની જેમ તાંડવ મચાવવાની કે પૃથ્વીની એ વિનાશ કરવા માટેની પણ તારી અંદર શક્તિ પડેલી છે। એટલા માટે હે મનુષ્ય તું તારી જાતને, સ્વયંને તું ઓળખ, તું તારી જાતને ઓળખ, કારણ કે તારી અંદર અપાર એવી શક્તિ છે તારી અંદર પડેલી છે। અને એને તું જાણવા માટેનો તું પ્રયત્ન કર, અને જો તું ઈચ્છે તો તારી વાણી દ્વારા શું કરી શકે છે કે ભાઈ નવા યુગને તું બોલાવી શકે છે, નવા સમયને, નવા યુગને તું આહ્વાન કરી શકે છે, તું બોલાવી શકે છે। આવી અપાર શક્તિ હે માણસ, હે મનુષ્ય તારી અંદર પડેલી છે। તો અહીંયા મિત્રો આપણે આ કાવ્યને પાર્ટ 1 ની અંદર અહીંયા સુધી આપણે વિરામ આપીએ છીએ। હવે પછીના નેક્સ્ટ એટલે કે આગળના વિડીયો લેક્ચરની અંદર પાર્ટ 2 ની અંદર કાવ્યની જે અંતિમ 6 પંક્તિઓ તેમજ સ્વાધ્યાયની અંદર આપવામાં આવેલા પ્રશ્નો છે તેની આપણે ચર્ચા કરીશું। અહીંયા આપણો વિડીયો લેક્ચર 1 આપણે
આપણે પહેલા તાસની અંદર એટલે કે વિડીયો લેક્ચર 1ની અંદર પૂર્ણ કરીશું. ત્યારબાદ બીજા વિડીયો લેક્ચર એટલે કે આના પછીના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આ સંપૂર્ણ કાવ્ય છે એ સ્વાધ્યાય સાથે આપણે પૂર્ણ કરીશું.